आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़रहान अली आप सबको द केस फॉर इस्लाम में खुशामदीद कहता हूँ। दिस इज़ एपिसोड 4 ऑफ सीरीज़ इस्लाम एंड एथियज़म और इस एपिसोड का नाम है व्हाई एथियज़म इज़ अननेचुरल। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। इमेजिन कि एक दिन एक दोस्त आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि आई वांट टू टेल यू समथिंग। तो आप पॉजिटिव रिप्लाई कहते हैं कि बताएं। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है कि बचपन से लेकर अब तक जो भी पास तुम्हारा रहा है दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, वो था ही नहीं, वो सिर्फ इल्यूजन था तुम्हारे दिमाग के अंदर। तो आप उसको क्या रिप्लाई करेंगे? आप मुझसे पूछेंगे कि व्हाट एविडेंस डू यू हैव दैट पास इज़ इल्यूजन। तो फिर वो जो है आपको कोई भी रिप्लाई करेगा एक्स वाई जेड। एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि आप पूरा हफ्ता जो है उसको आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं कि पास एग्जिस्ट करता था, ये था, वो था, आज का प्रेजेंट जो है वो पास बन चुका है। सो कौन सा सिनेरियो आप प्रेफर करते हैं? ऑब्वियसली द फर्स्ट वन, क्योंकि वो बंदा जो क्लेम कर रहा है दैट पास इज़ इल्यूजन एंड इट डिड नॉट एग्जिस्ट, उस पर ये जिम्मेदारी आती है कि ये प्रूव करे कि उसके पास क्या एविडेंस है कि पास्ट इल्यूजन है। क्योंकि जितने भी रैशनल लोग हैं वो यही बिलीव करते हैं कि पास्ट एग्जिस्ट करता है। तो इससे ये बात साबित होती है कि कुछ ऐसे सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स होते हैं ज़िंदगी के अंदर, और अगर कोई उनको चैलेंज करता है तो उनको प्रूव करने की ज़िम्मेदारी उस पर होती है जो कि वो उन ट्रूथ्स को चैलेंज कर रहा है। अब यही सिनेरियो आप थियस्ट और एथियस्ट डिबेट के अंदर लेके आएँ कि आपका एक एथियस्ट दोस्त आपसे जो है बोलता है कि तुम्हें पता है कि गॉड डज़ नॉट एग्जिस्ट, वी डोंट हैव एनी एविडेंस फॉर दैट। तो इसमें जो असल जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है वो इसकी है कि देयर इज़ अ गॉड, लेकिन वो कह रहा है कि गॉड डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो अब आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उससे पूछें कि आपके पास क्या एविडेंसेस हैं या रीज़न्स हैं टू डिसबिलीव इन गॉड। तो ये जो है पोजीशन आपकी जो है होनी चाहिए, बिकॉज़ एक दफ़ा ये एस्टेब्लिश हो गया कि खुदा जो है वो एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, तो जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होगी वो बिलीव इन गॉड पे होगी, ना कि डिसबिलीव इन गॉड पे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स क्या होते हैं। जैसे कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ एविडेंट ट्रूथ हैं, जैसे कि द लॉ ऑफ कैजुअलिटी इज़ सेल्फ एविडेंट, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर माइंड्स या फिर द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है। या फिर हम कहें कि जो पास्ट की रियलिटी है, जैसे मैंने एग्जांपल दी, या फिर जो नेचर की यूनिफॉर्मिटी है, या फिर जो हमारी रीजनिंग की वैलिडिटी है, सारे सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स हैं। अगर कोई इनको चैलेंज कर रहा है तो उसको प्रूव करने की जिम्मेदारी उसकी होगी जो कि इनको चैलेंज कर रहा है। अब हम देखते हैं कि पास्ट का जो मैंने एग्जांपल दी कि कोई कहता है कि पास्ट जो है इल्यूजन है। अब ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ क्यों है कि पास्ट एग्जिस्ट करता है? तो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स के लिए आपके पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले वो यूनिवर्सल हो, वो ट्रूथ। दूसरा वो अनटॉट हो। तीसरा वो नेचुरल हो, और चौथा वो इंट्यूटिव हो। यूनिवर्सल से मुराद ये है कि वो क्रॉस कल्चरल उसका यानी कि उस पर बिलीफ हो लोगों का, और हर तबके का जो आदमी है उस पर बिलीव करता हो, और यानी किसी स्पेसिफिक कल्चर की वो पैदावार ना हो। दूसरा अनटॉट हो, यानी उसको किसी भी फॉर्मल लर्निंग के ज़रिए से वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस के ज़रिए से ही जो है हम जान सकते हैं। सो नॉट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। और तीसरा है वो नेचुरल हो, यानी कि हमारी जो ह्यूमन साइक की नेचुरल एक अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी यानी कि रैशनल माइंड उसको एक्सेप्ट करे, तो ये नेचुरल होता है। और चौथा इंट्यूटिव, यानी कि सबसे ईजी हमारी जो है लाइफ की, वर्ल्ड की इंटरप्रिटेशन हो। अब ये कंटेंशन कि पास्ट एग्जिस्ट करता है, हम देखते हैं क्या ये फिट होता ही नहीं होता है। देखें पास्ट का जो यानी कि पास्ट एग्जिस्ट करता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर कल्चर के अंदर आपको ये मिलेगा कि दे बिलीव इन द पास्ट, कि आज का जो प्रेजेंट है वो पास्ट बन जाता है। इसी तरीके से अनटॉट है, यानी आप जब बड़े होते हैं आप यानी कि ये जानते हैं कि जो आपके अफेयर्स प्रेजेंट के अंदर थे वो पास्ट अब हो रहे हैं। अब ये वो चीज़ें जो आपको कोई बताता नहीं है, कहते पेरेंट्स नहीं बताते कि पास्ट जो है वो रियल था। इट इज़ समथिंग कि आप एक्सपीरियंस के ज़रिए से जो खुद जो है वो सीख जाते हैं। और तीसरा कि वो नेचुरल है, यानी कोई भी रैशनल बंदा जिसकी अकल सलामत है वो इस चीज़ को कभी भी ये नहीं बोलेगा कि पास्ट जो है इल्यूजन है। इसी तरीके से सबसे इंट्यूटिव है, यानी कि सबसे जो है वो इजी इंटरप्रिटेशन हमारी वर्ल्ड की, क्योंकि ये इनेट अंडरस्टैंडिंग है हमारी यानी कि दुनिया के हवाले से, उस पर जो है डिपेंड करता है। सो इस वजह से ये जो क्लेम है कि पास्ट इल्यूजन है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स रेस करता है मोर देन इट सॉल्व्स। सो हमें जो है ईजी इंटरप्रिटेशन चाहिए। अब देखते हैं कि खुदा, गॉड, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ किस तरीके से। सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर
क्रिएटर से मुराद है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से मुराद है, हम एक अंडरलाइंग एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिएटर का या एक सुपरनेचुरल कॉज का, उससे लेंगे, ना कि किसी पर्टिकुलर रिलीजियस जो एक डेटी होता है या फिर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रिलीजियस होता है, उसका मतलब नहीं है। यहाँ पर जो मैं आर्ग्यूमेंट्स पेश करूँगा वो एक क्रिएटर को, एक कॉज को एक्सप्लेन करेगा। सो इट डज़ नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर रिलीजियस कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड। सो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो बिलीफ है इन द बेसिक आइडिया ऑफ क्रिएटर या फिर गॉड, वो यूनिवर्सल है, अनटॉट है, नेचुरल है और इंट्यूटिव है। सबसे पहले यूनिवर्सल, जो एक अंडरलाइंग बेसिक आइडिया है क्रिएटर का, ये वो है जो कि हमें हर कल्चर से मिलता है। यानी कि दुनिया का कोई भी कल्चर, उसके अंदर आपको ऐसा कोई तबका यानी कि नहीं मिलेगा जो कि कहे कि इंटायरली वो जो है कल्चर खुदा के कॉन्सेप्ट से जो है मावरा हो। आपको ये मामला कहीं पर भी ना ही हिस्ट्री में कहीं मिलेगा। सो इट इज़ नॉट अ प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर। ना ही कोई कल्चर ये क्लेम कर सकता है कि हमने जो है खुदा का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वेंट किया है। सो यहाँ पर यूनिवर्सल से मेरी मुराद ये नहीं कि दुनिया का हर बंदा जो है वो बिलीव करे कि खुदा एग्जिस्ट करता है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक जो क्रॉस कल्चर कंसेंसस होता है, दैट इज़ इनफ टू प्रूव कि जो बिलीफ है इन द गॉड इज़ यूनिवर्सल। तो मतलब हर कल्चर के अंदर कॉन्सेप्शंस खुदा के डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे जो है हिंदूज़ का एक अलग कॉन्सेप्ट है ऑफ गॉड, जो है क्रिश्चियंस का एक अलग कॉन्सेप्ट है और मुस्लिम्स का एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से मुख्तलिफ कल्चर्स के अंदर मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। जैसे शिंटोइज़म और जो है जैनिज़म का एक अलग कॉन्सेप्ट है। सो दैट डज़ नॉट एक्चुअली निगेट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड कि क्रिएटर है, वो तो सब मानते हैं। हर कल्चर जो है वो इस पर अग्री अपॉन है कि जो खुदा का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ यूनिवर्सल। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग द एथीस्ट इन द वर्ल्ड, जो खुदा का कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल है। यानी कि जैसे मैंने कहा कि इट डजंट मीन कि हर बंदा उसको माने, लेकिन एक अगर हर कल्चर के अंदर हमें ये सिंपल्स मिलते हैं कि लोग बिलीव करते हैं, सो इट इज़ इनफ कि हम ये जो है क्लेम करें कि खुदा का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। और इसी तरीके से दुनिया के अंदर ज़्यादा थियस्ट रिलीजियस पीपल हैं मोर देन एथीस्ट, यानी कि 70% जो है लोग या उससे ऊपर वो हैं जो कि रिलीजियस हैं, और एक मखसूस तबका है जो कि खुदा को नहीं मानता है। अब देखते हैं कि खुदा का कॉन्सेप्ट अनटॉट कैसे है। देखें, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन की, एक्सटर्नल सेंसेस की ज़रूरत नहीं होती है। वो सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन या फिर बिना बताए जो है आप उस पर उस तक पहुंच सकते हैं। तो जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होते हैं उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर मुझे जानना है कि पिज़्ज़ा क्या है, तो मुझे जो है इटालियन कल्चर या फिर वेस्टर्न क्यूसिन के बारे में जानना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अकल से जो है नहीं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ कि पिज़्ज़ा है और उसकी जो है वो बैकग्राउंड क्या है, या उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में जानने के लिए। लेकिन जो खुदा का कॉन्सेप्ट है क्रिएटर का, वो किसी भी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन का या लर्निंग का या फिर जो है वो L2 का जो है या किसी और मामले का ये मोहताज नहीं है। दैट इज़ अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से जो ज़्यादा सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि अगर कोई एथीस्ट कोई बच्चा है, अगर उसको डिज़र्ट में छोड़ दें भटकता रहे, तो अल्टीमेटली ही विल बिलीव कि किसी ने जो है वो जिस आइलैंड को या उस डिज़र्ट को जो है वो बनाया था। सो हमारे जो कॉन्सेप्ट है खुदा को डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो अंडरलाइन एक आइडिया है क्रिएटर का वो ये है जो कि हमारी खुद की जो है रिफ्लेक्शंस पर बेस करता है। इसी तरीके से कुछ एथीस्ट एक्सक्लेम करते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज़ नथिंग इज़ नो डिफरेंट दैन द कॉन्सेप्ट ऑफ पिज़्ज़ा मॉन्स्टर फॉर एग्जांपल। लेकिन मसला ये है कि जो पिज़्ज़ा मॉन्स्टर की एग्जांपल देते हैं कि खुदा का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से फेरी टेल का मामला है। असल में आप पिज़्ज़ा मॉन्स्टर के बारे में, पिज़्ज़ा मॉन्स्टर कोई सेल्फ एविडेंट ट्रूथ नहीं है। आपको उससे पहले बैकग्राउंड नॉलेज जाननी पड़ेगी कि मॉन्स्टर भी कोई चीज़ है या पिज़्ज़ा भी कोई चीज़ है। सही है, आप सिर्फ उसे अपने इंट्रोस्पेक्शन या फिर अपनी रिफ्लेक्शंस के ज़रिए से जो है पिज़्ज़ा मॉन्स्टर तक नहीं पहुंच सकते हैं। सो ये जो है कंटेंशन फॉल्स है। लेकिन ये मामला आप इसको, इस एग्जांपल को खुदा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा का मामला ऐसा है कि कोई भी जो बंदा है वो चीज़ों को देख कर पहुँच सकता है कि इसका कोई क्रिएटर है। और दूसरी बात यह है कि वी हैव वेरी गुड आर्ग्यूमेंट्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड दैन द पिज़्ज़ा मॉन्स्टर। अब देखते हैं कि हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज़ नेचुरल। तो नेचर का मतलब ये है कि जो हमारी ह्यूमन साइक है और उसके अंदर कोई भी, यानी कि कोई भी रैशनल बंदा जिसका दिमाग काम कर रहा है और रैशनल भी है, तो वो खुदा तक पहुंच सकता है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है सेल्फ एविडेंट है, क्योंकि और ये इस्लामिक इंटेलेक्चुअल जो डिस्कोर्स है उसके अंदर एक बिल्कुल एक सब्जेक्ट टॉपिक रहा है। जैसे कि इमाम जो इब्न तैमिया है रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो है लिखा है
that the affirmation of a maker is firmly rooted in the hearts of all man. It is from the binding necessities of their creation. इस तरीके से जो 12th सेंचुरी के इमाम हैं स्कॉलर अल रागिब अल अस्फ़हानी, तो उन्होंने लिखा है कि जो नॉलेज ऑफ गॉड इज़ फर्मली रूटेड इन द सोल, यानी हमारे रूह के अंदर जो है खुदा का एक कॉन्सेप्ट जो है वो वदियत किया गया अल्लाह ताला की तरफ से। तो इस्लामिक पोजीशन जो है ये है कि खुदा का जो कॉन्सेप्ट है वो नेचुरल है, यानी वो एक ऐसा बिलीफ है दैट इज़ ट्रू बाय द नेचर और डिफ़ॉल्ट पोजीशन के अंदर। तो अब मैं पेश करना चाहता हूँ साइकोलॉजिकल एविडेंस, जो मैंने अभी कंटेंशन पेश किया है कि खुदा का कॉन्सेप्ट जो है वो नेचुरल है। तो इसके लिए काफ़ी एकेडमिक्स और साइकोलॉजिस्ट ने जो है इस पर रिसर्च की है कि इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड नेचुरल। तो एक एकेडमिक हैं जिनका नाम है ओलिवेरा पेट्रोविक, तो उन्होंने इस पर रिसर्च की रिगार्डिंग द ओरिजिन्स ऑफ नेचर, जो हमारे चीज़ें होती हैं जैसे प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, और शी फाउंड कि जो प्री स्कूलर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि वो 7 टाइम्स दे मोर लाइकली टू से कि जो कॉन्सेप्ट के खुदा ने जो है उनको बनाया था रादर देन ह्यूमन बींग्स। तो इसी तरीके से अपने पॉपुलर इंटरव्यूज़ में जो उन्होंने ये बात पेश की प्राइवेट, यानी कि जो है वो हमज़ा ज़ोरतिस कहते हैं कि उनकी प्राइवेट मुलाकात भी उनसे हुई है। हमज़ा ज़ोरतिस जिनकी किताब से मैं ये सारे आर्गुमेंट पेश करता हूँ। अगेन आई वांट टू इंट्रोड्यूस कि दिस इज़ डिवाइन रियलिटी, ये बुक आप पढ़िए, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो मैं अभी आर्ग्यूमेंट्स कंटेंशंस पेश कर रहा हूँ, रिसर्चेस, ये सारी की सारी इसी बुक से मैंने ली हैं। सो यू मस्ट रीड दैट बुक। सो ही सेज़ कि उनकी पर्सनल जो अकाउंटेंट्स है ओलिवेरा पेट्रोविक से, सो उन्होंने ये बात कही, शी कंक्लूडेड कि जो बिलीफ है एक नॉन एथ्रोमॉर्फिक गॉड पर, एक नॉन ह्यूमनाइज्ड गॉड पर, वो नेचुरल है, और जो एथियज़म है ये एक एक्वायर्ड कॉग्निटिव बाइस है या फिर पोजीशन है। इसी तरीके से एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है पॉल ब्लूम, तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो रिलीजन के 2 मेन बिलीव्स हैं, जो कि बिलीफ इन द डिज़ाइनर एंड बिलीफ इन द माइंड बॉडी डुअलिज्म, ये नेचुरल हैं, और ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर मॉडर्न जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, रिसर्चेस हुई हैं, ये इस बात की तायद करते हैं। इसी तरीके से कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं दूसरे अपने आर्टिकल के अंदर जिसका नाम है आर चिल्ड्रन इंट्यूटिव थियस्ट, तो उसमें प्रोफेसर डेबोरा कैलमन जो है ये कंक्लूड करते हैं कि जो यंग चिल्ड्रन हैं उनके अंदर जो है प्रोपेंसिटी है कि वो चीज़ों को इन डिज़ाइन जो है वो सोचते हैं, यानी कभी भी वो नेचुरल चीज़ें देखते हैं तो उनको वो पर्पसफुली जो है देखते हैं, यानी कि वो ये नहीं देखते कि चांद से बन गया है। सो दे सी क्रिएशन इन टर्म्स ऑफ इंटेंशन और पर्पस। हालांकि इस मामले में और ज़्यादा रिसर्च जो है वो मतलब दरकार है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है उसी तरफ इशारा करती हैं। तो मैं आपको कैलमन्स की समरी बता देता हूँ, जो कि उन्होंने कंक्लूजन जो है आखिर में दिए थे, दैट अ रिव्यू ऑफ रीसेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंटल रिसर्च रिवील्स दैट बाय अराउंड 5 years of age children understand natural objects as not humanly caused, can reason about non-natural agents, mental states and demonstrate the capacity to view objects in terms of design। तो ये आखिर में कंक्लूड करते हैं that together these research findings suggest that children's explanatory approach may be accurately described as intuitive theism। तो ये जो है उनका कंक्लूजन था। इसी तरह से दूसरी रिसर्च थी जो कि 3 रिसर्चर्स ने की थी, जिनमें एक डेबोरा कैलमन थे और दूसरा जो है वो दूसरी एलिसा और थर्ड कैटलिन। तो इन्होंने रिसर्च की और उसका नाम था द डिवाइडेड माइंड ऑफ डिसबिलीवर। तो उसके अंदर उन्होंने कंक्लूड किया कि बच्चों के अंदर एक नेचुरल एक टेंडेंसी है कि वो चीज़ों को पर्पस में या डिज़ाइन में देखते हैं। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने 3 केस स्टडीज़ की, जिनमें से पहली जो स्टडी थी वो डिपेंड थी 352 नॉर्थ अमेरिकन अडल्ट्स पर। मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ किस तरीके से उन्होंने रिसर्च की। बेसिकली इट वाज अ स्पीडेड क्रिएशन टास्क, यानी कि उनको एक जो है वो कंप्यूटर था सामने और उनमें मुख्तलिफ पिक्चर्स जो है वो दिखाई जा रही थी। तकरीबन 120 पिक्चर्स उन्हें दिखाई गई। अब बच्चों की जो यानी कि एडल्ट्स थे पार्टिसिपेंट्स, तो उन्होंने उनकी जो रिलीजियस या एक रिफ्लेक्टिव टेंडेंसीज़ होती हैं, एक ऑटोमेटिक टेंडेंसीज़ होती हैं, उसको मेजर करने के लिए जो है वो कि आया वो चीज़ों को पर्पसफुली देखते हैं या नहीं। तो उन्होंने उन सबको पिक्चर्स दिखाई और उन्हें बटन्स दिए यस और नो के कंप्यूटर कीबोर्ड्स के अंदर। अब उनसे पूछा गया कि जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं सामने, क्या किसी जो है बीइंग उन्होंने पर्पसफुली बनाया, और उन्हें बार बार यानी कि एक कंडीशन प्रोवाइड किया, कभी स्पीडेड कंडीशन थी, कभी अनस्पीडेड कंडीशन थी, ताकि उनकी जो है एक ऑटोमेटिक जो है वो एक टेंडेंसीज़ को जो है वो मेजर किया जाए। तो ये फर्स्ट स्टडी थी।
तो जो दूसरी रिसर्च उन्होंने की वो तकरीबन 148 नॉर्थ अमेरिकन अडल्ट पर जो है मुश्तमिल था, और उसमें भी जो है मुख्तलिफ ईमेल लिस्ट के ज़रिए से, जिसके अंदर एथियस्ट भी शामिल थे, यानी कि नॉट ओनली द रिलीजियस पार्टिसिपेंट बट नॉन रिलीजियस पार्टिसिपेंट ऑल्सो वर इंक्लूडेड इन द रिसर्च। तो मुख्तलिफ एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से उनको जो है बुलाया गया और उनसे वही जो है क्रिएशन टास्क दिया गया। तीसरी जो रिसर्च थी वो तकरीबन 151 फिनिश एथियस्ट पर मुश्तमिल थी, उनको भी जो है वो रिक्रूट किया गया था बाय द ईमेल मुख्तलिफ तंजीमों के ज़रिए से। तो आफ्टर 3 रिसर्चेस जो उन्हें भी यानी कि वही क्रिएशन टास्क दिया गया था, एट लास्ट दे कंक्लूडेड एकेडमिक्स दैट कंसिस्टेंट विद स्टडी 1 एंड स्टडी 2, स्टडी 3 रिवील्ड दैट नॉन रिलीजियस पार्टिसिपेंट्स इन नॉर्डिक Finland, where non-religiosity is not an issue and where theistic cultural discourse is not present in the way it is in the United States, default to being both living and non-living natural phenomena as purposefully made by a non-human being, where their processing is strictly interesting. आखिर में वो कहते हैं कि this pattern of results shows that ambient theistic culture discourse is therefore not only factor that explains people's tendency to endorse purposeful creation in nature। यानी कि उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि सिर्फ और सिर्फ यानी कि डिस्कोर्स नहीं होता रिलीजियस जो कि लोगों को मजबूर करता है कि वो बिलीव करें द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है खुदा का वो नेचुरल है, यानी इस कदर वो नेचुरल है कि आप सिर्फ अपने इंट्रोस्पेक्शन और सेंसेस के ज़रिए से उस तक पहुंच सकते हैं। और करंट जो उन्होंने कहा कि करंट जो फाइंडिंग्स है वो सजेस्ट करती हैं कि जो चीज़ों को डिज़ाइन के फॉर्म के अंदर देखना एक नेचुरली रूटेड साइकोलॉजी है इंसान की, या दूसरे अल्फाजों में ये कहें कि जो नॉन रिलीजियस बिलीव है वो एग्जॉस्टिंग है, वो एक किस्म का एडॉप्टिव, आप खुद वो एडॉप्ट करते हैं इस चीज़ में। तो अभी भी काफ़ी जो है कॉग्निटिव और डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर रिसर्च दरकार है ताकि कोई डेफिनेट जो है हम कंक्लूजन निकालें, लेकिन बहरहाल ये जो रिसर्चेस हैं ये बिलीफ इन द गॉड पे जो है वो एम्पिरिकली हमें सबूत देती हैं। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स जिसमें कुछ ऐसी रिसर्चेस भी जो है हमें साइट कर सकते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि जो रिलीजियस पीपल हैं उन्हें रियलिटी और फैंटेसी में जो डिफरेंस है वो करने में प्रॉब्लम होती है। अगेन वो अगर इनकी रिसर्चेस है भी सही, फिर भी वो जो ये कंक्लूजन्स हैं उसको कभी भी डिस्कार्ड नहीं करती। द रीज़न इज़ that research is dependent upon the religious narrative, not on the underlying basic concept of creator या फिर designer। तो वो किसी भी तरीके से इन कंक्लूजन्स को डिलीट नहीं करती है। सो इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट कि कुछ जो रिसर्च इसके अंदर थी उनके अंदर क्रॉस कल्चरल इम्प्लीकेशंस थी, यानी सिर्फ रिलीजियस लोग नहीं थे बल्कि नॉन रिलीजियस लोग भी थे, एथीस्ट भी उसके अंदर शुमार थे, लेकिन वो भी जो है वो उनकी जो इंक्लाइनेशन एटीट्यूड है वो रिलीजियस इंट्यूशन की तरह ही है, थीइज्म की तरह ही है। सो दूसरी कंटेंशन जो कि वो यानी कि एथीस्ट को एतराज़ करता है कि रिसर्चेस ऐसी हैं जिसमें पता चलता है कि एथीज़म के अंदर कुछ थोड़ा यानी कॉग्निटिव एफर्ट जो है वो पुट करनी पड़ती हैं, इस वजह से जो है ये ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या रैशनल पोजीशन है। हालांकि ये भी एक फाल्सूट पे जो है मबनी करता है, बिकॉज आप जब कोई फॉल्स अजम्पशन बनाते हैं तब भी आपकी माइंड टैक्सिंग जो है वो एज अ रिज़ल्ट निकलती है उसके अंदर, यानी कि आप अगर फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर एक फॉल्स अजम्पशंस भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके अंदर भी कॉग्निटिव एफर्ट्स आपको ज़रूरत होती है। सो ये था साइकोलॉजिकल एविडेंस। अब मैं आपको देना चाहता हूँ सोशियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है वो नेचुरल है। तो प्रोफेसर जस्टिन बेनेट जो है उनकी किताब है जिनका नाम है बॉर्न बिलीवर्स, उन्होंने इस पर रिसर्च की। उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो बिलीव करते हैं यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पर जिसको उन्होंने कहा कि एक नेचुरल रिलीजन है। सो ये आइडिया है कि एक पर्सनल बीइंग है जिसने पूरी यूनिवर्स को बनाया और वो बीइंग ह्यूमन नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि साइंटिफिक रिसर्च ऑन चिल्ड्रंस डेवलपिंग माइंड्स एंड सुपरनैचुरल बिलीफ सजेस्ट दैट चिल्ड्रन नॉर्मली एंड रैपिडली एक्वायर माइंड्स दैट फैसिलिटेट बिलीफ इन सुपरनैचुरल एजेंट्स। यानी कि उन्होंने कहा कि बच्चे खुद ब खुद यानी कि उनका माइंड इस तरीके से हो जाता है कि वो सुपर नेचुरल पर बिलीव करने लगते हैं। आखिर में उन्होंने कहा चिल्ड्रन नो people are not good candidates, it must have been a god. Children are born believers of what I call natural religion। तो ये उनकी जो है रिसर्च थी। अब देखते हैं कि गॉड का कॉन्सेप्ट इंट्यूटिव कैसा है, यानी कि चौथी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी सेल्फ एविडेंट ट्रूथ की। सो इंट्यूटिव इन अ सेंस के क्रिएटर का जो कॉन्सेप्ट है सबसे ज़्यादा ईजी है इंटरप्रिटेशन हमारी जो है वर्ल्ड की, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि खुद ब खुद बने। अगर मैं आपको कहूँ कि एक कार है जो कि मेरे पास मौजूद है वो खुद ब खुद बन गई, तो आप मुझे क्या कहेंगे?
इरैशनल कहेंगे, यानी कि जो किसी भी क्रिएटर का कॉन्सेप्ट है वो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है। तो असल जो है किसी भी चीज़ की वो हमारे साथ मौजूद है, ना कि इसके साथ की चीज़ें जो ख़ुद ब खुद बन गई। तो ये जो है खुदा कॉन्सेप्ट एक इजी अंडरस्टैंड, इसके अंदर कोई भी मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो नहीं है। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक एफिनिटी है नेचुरल कि वो कॉजेज़ जो है एट्रीब्यूट करते हैं टू द थिंग्स, और ये चीज़ हम पूरे इंटायर कॉस्मोस पे लगाते हैं कि इसका भी जो है क्रिएटर है। तो अब सारे जो इंट्यूशंस होते हैं वो भी जो है दुरुस्त नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई इंट्यूशन आप देते हैं तो उसको रिजेक्ट करने के लिए आपको एक दूसरा ज़्यादा जो है वो बड़ा इंट्यूशन चाहिए। जैसे कि अगर हमारा एक इंट्यूशन है कि जो चीज़ें हैं उसको चीज़ों के अंदर डिज़ाइन है, ऑर्डर है, तो इसका एक डिज़ाइनर भी होना चाहिए, या यूनिवर्स की बिगिनिंग है तो उसका एक बिगिनर भी होना चाहिए। ये हमारी एक इंट्यूशन है। अब इसको इनवैलिडेट करने के लिए आपको एक दूसरा जो है आपको कोई सबूत देना पड़ेगा, कोई एविडेंस देना पड़ेगा, ताकि आपकी जो है बात जस्टिफाई हो सके। अब एट द लास्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है फ़ितरा या फिर इनेट डिस्पोजिशन। अब खुदा जो है सेल्फ एविडेंट है और वो हमारी यानी फ़ितरत से जुड़ा हुआ है। इस्लामिक यानी कि थियोलॉजी के अंदर, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर जो फ़ितरा है उसका मतलब है वो चीज़ जो कि हमारे अंदर खुदा की तरफ से पैदा की गई हो। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है, ऑथेंटिक हदीस, के हर शख्स जो है वो फितरत पे पैदा होता है। उसके बाद जो है उसके पेरेंट्स उसे ज्यू और जो है वो क्रिश्चियंस और जो है वो साबी बना देते हैं। अब ये जो प्रोफेटिक ट्रेडिशन ये हमें बताती है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक इनेट डिस्पोजिशन है या फिर एक नेचुरल पोजीशन है खुदा को जानने और खुदा को मानने के लिए। और ये वो लोग जो कि जिनकी फितरत सलामत है वो ये महसूस भी करते हैं कि दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट गॉड। और ये हमारी जो इस्लामिक ट्रेडिशन उनके मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने इन बारे में लिखा। जैसे इमाम गज़ाली जो कि 11वीं सदी के जो है थियोलॉजियन है, उन्होंने कहा कि फितरा इज़ अ मीन्स दैट पीपल यूज टू एक्वायर ट्रूथ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस एंड दैट ही इज़ इंटाइटल्ड टू आवर वर्शिप। यानी कि खुदा ने जो है हमारे अंदर ये एक फितरा रखी हुई है ताकि हम इसके ज़रिए से खुदा तक पहुंच सकें। उन्होंने लिखा कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ इन द डेप्थ्स ऑफ हिज कॉन्शियसनेस, हर इंसान के कॉन्शियसनेस के अंदर ये चीज़ वदियत है। इसी तरह से इब्न तैमिया जो कि 4वीं सेंचुरी के स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि जो खुदा जो है गॉड क्रिएटेड विद इन His creation that contains inherent knowledge of God, यानी कि हमारे अंदर वो चीज़ मौजूद है, नॉलेज के अंदर खुदा की जो नॉलेज है हमारी फितरत के अंदर वजियत है, जिसके वजह से हम जो है उस तक पहुंचते हैं, तो जो कि नेसेसरी है और ऑब्वियस है और इनग्रेंड है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि हमारे अंदर फितरत तो मौजूद है, लेकिन ये जो फितरा है ये वेल हो सकती है, यानी कि बिलर हो सकती है। कैसे? पेरेंट्स की यानी कि गलत टीचिंग्स के ज़रिए से, या फिर जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं सोसाइटी के, पीयर प्रेशर के, हमारे खुद के जो है वो ख्वाहिश नफ्स के, या बाकी जो है इसके फैक्टर्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जिसके ज़रिए से फितरा जो है ये धुंधली हो जाती है। और ये जब धुंधली हो जाती है, इस पर जंग लग जाता है, तो फिर अब इसके अंदर वो खुदा का जो एक इल्म है या खुदा एक जो एक इस्पात है उस तक पहुँचने में उसे प्रॉब्लम होती है। तो इब्न तैमिया लिखते हैं कि ये जब हमारी जो नेचुरल स्टेट है, फितरा है, ये जब क्लाउड हो जाए तो फिर हम बाहर देखते हैं खुदा के एविडेंस के लिए, हालांकि वो हमारे अंदर मौजूद हैं, इर्द गिर्द मौजूद हैं। वो लिखते हैं कि जो खुदा की जो एक इंफॉर्मेशन है और उसकी जो एक परफेक्शन ये इनेट है, मौजूद है अंदर से। और लिखते हैं कि वो ज़रूरी है उस इनेट डिस्पोजिशन के लिए जो कि इंटैक्ट है, यानी कि जो सलामत जो फितरत होती है वो खुदा तक आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन वो लिखते हैं कि जब ये फितरत जो है अल्टर्ड हो जाए, इसके अंदर तब्दीली हो जाए, फिर जो है लोग दूसरे एविडेंस के जो है वो तलाश के अंदर निकलते हैं कि बाहर से कहीं जो इसी तरीके से जो लोग हैं वो मौज़े का एक डिमांड करते हैं कि हम मौज़ा देखेंगे फिर जो है खुदा को मानेंगे, या खुदा को देखेंगे फिर मानेंगे। तो ये वो लोग हैं जिनकी फितरत मस्क हो चुकी है। अब खुदा के लिए रैशनल आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन जो खुदा को मानना है वो सिर्फ़ और सिर्फ रैशनल आर्ग्यूमेंट्स पे जो है वो डिपेंड नहीं करता है। यानी कि आप एक वो शख्स जिसके दिल पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, जो कि बिलीव नहीं करना चाहता खुदा पर, उसको आप कितने भी जो है वो आर्ग्यूमेंट्स दे दें, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स, साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स या फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स, तो वो उस पर बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ, और जिसको मैं गुमराह कर दूँ उसको कोई भी हिदायत देने वाला नहीं है। तो जो रैशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये आपको
बराह रास्त डायरेक्टली अगर आप चाहते हैं कि उसके ज़रिए से आप खुदा को देखें तो ये मामला नहीं होगा। रैशनल आर्ग्यूमेंट्स, फ़िलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स, साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स या दूसरे जो अकली दलाइल, मंतकी दलाइल होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फ़ितरत को जगाने के लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। यानी कि जो फ़ितरत आपकी फ़ितरत पे जंग लग गए हैं उसको जगाने के लिए, अवेकिंग करने के लिए आपकी इंटेलेक्चुअल और जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन इस पे पूरे के पूरा जो है आप मुनस्सर नहीं रख सकते हैं। इस तरीके से इमाम इब्न तैमिया, हालांकि वो रैशनल आर्गूमेंट्स के जो है वो खिलाफ नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो है रैशनल आर्गूमेंट्स पे वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। वो कहते थे कि अगर आपकी फ़ितरत सलामत है तो आप खुदा तक पहुँच सकते हैं। तो इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी के अंदर ये ज़रूरी है जानना कि जो कन्विक्शन है खुदा का वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी इंडक्टिव डिडक्टिव जो है वो आर्ग्यूमेंट्स पर बेस नहीं करता है, क्योंकि हमारी फ़ितरत के अंदर जो है वो एक चीज़ मौजूद है जिसके ज़रिए हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। बाकी जो एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो सिर्फ हमें जो है फ़ितरत को इशारा कर सकते हैं। तो वो बंदा जिसकी नीयत साफ़ है, सिंसियर है और वो मतलब जानबूझ के जो है रिजेक्ट नहीं करना चाहता खुदा को, तो वो ऑटोमेटिकली उसे इशारा मिल जाएगा और वो ईमान लेके आएगा खुदा पर। इसी तरीके से जो है दूसरे भी तरीके हैं कि हम जो है फ़ितरत को अवेकिंग कर सकते हैं। एक तो ये तरीके मैंने आपको बताया, साइंटिफिक, रैशनल, इंडक्टिव, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, और दूसरे आप स्पिरिचुअलिटी से, इंट्रोस्पेक्शन से, रिफ्लेक्शन से या गौर फ़िक्र कर खुदा की क्रिएशन पर आप जो है उस मकाम तक पहुंच सकते हैं। इस तरीके से कुरान जो है वो हमें क्वेश्चन करने की और डीपली जो है सोचने की तलकीन करता है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसी तरीके से जो है हम निशानियाँ बयान करते हैं उनके लिए जो कि गौर फ़िक्र करते हैं। इस तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या ये किसी के बनाए बगैर पैदा हो गए हैं या फिर ये अपने खुद बनाने वाले हैं या फिर इन्होंने आसमान और ज़मीन को बनाया है? नहीं, बल्कि ये यकीन ही नहीं रखते। सो इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी जो है वो व्यू करती है रैशनल आर्ग्यूमेंट्स को एज अ मीन्स, नॉट एन एंड्स। ठीक है ना। उसकी वजह है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया आजमाइश के एक गैप के पर्दे के अंदर रखी है। जैसे कि आज साइंस के अंदर आप किसी आर्गूमेंट तक पहुंचते हैं तो आप इनडायरेक्टली पहुंचते हैं, यानी वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म का दौर चला गया कि आप बराह रास्त किसी भी एक्सपेरिमेंट तक पहुंच सकें। आज ऐसा होता है कि हम इन्फर करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को साइंस ने नहीं देखा, इस तरीके से एटम को नहीं देखा, पर हमने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि एक वजूद रखता है जो कि हमें दिख नहीं रहा है। तो हमने अक्ली और मंतकी जो है वो तरीक़ों से जो है हमने अज्यूम किया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो है प्रोटॉन है। इसको इनडायरेक्ट आर्ग्यूमेंट इन्फ्रेंस के ज़रिए से जो हम देखते हैं। इसी तरीके से खुदा को भी इसी तरीके से इस्तदलाल से मानते हैं कि जो है यूनिवर्स है इतनी बड़ी और इसमें जो है इतने बड़े कॉम्प्लेक्स यानी कि जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, इतनी ज़्यादा परफेक्शन है, इंटेलिजेंट डिज़ाइन है, फाइन ट्यूनिंग है, जो कि हम चैप्टर एपिसोड 7 या 8 में देखेंगे। तो ये सारे वो दलाइल हैं जो कि हमें इशारा करते हैं खुदा की तरफ। हमें अब ईमान लाना है क्योंकि हम लिमिटेड हैं। ये जो दुनिया है ये दारुल अमल है और दारुल अमल में ये पॉसिबल नहीं है कि आप खुदा को देख सकें। खुदा को देखने का मरहला कोई और मरहला है। इसी तरीके से मैं इस एपिसोड को ख़त्म करना चाहूँगा। इस्लामिक स्कॉलर हैं मोहम्मद साली, तो उन्होंने जो है खुदा के वजूद को यानी कि इन रिलेशन विद इनेट डिस्पोजिशन इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। उसकी मैं आपको कुछ लाइन सुना देता हूँ। इन एडिशन वी फील इन आवरसेल्फ द प्रेजेंस ऑफ कंपैशन, लव, हेट, encouragement, dislike, though what is the proof that it exists even while it flutters within us? One feels excitement and senses pain, yet is one unable to establish evidence to prove it exists with more than what he feels. ये सारी कॉन्सेप्ट वो हैं जो कि हम फील करते हैं लेकिन हम देखते नहीं हैं, उन्हें एम्पेरिकली जो है हम प्रूव नहीं कर सकते। जैसे कि एपिसोड 3 के अंदर हमने देखा कि जो हमारी रीजनिंग है किसी कंक्लूजन तक पहुंचने की एम्पेरिकली एस्टेब्लिश नहीं हो सकती है, बल्कि वो चीज़ जो कि इनेट मेंटल इंसाइट के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से जो खुदा का एक जो यानी कि जानने के लिए इनेट डिस्पोजिशन, फितरा है, वो हमारे अंदर मौजूद है। भले आप उसको प्रूव कर सकें या नहीं कर सकें एम्पेरिकली, ये कि वो एग्जिस्ट करती है। और कोई भी शख्स जो कि सिंसियरिटी से खुदा तक पहुँचना चाहता है इस जो है वो हकीकत तक पहुंच सकता है। सो दैट वाज ऑल ऑफ एपिसोड 4। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।